हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, यानी ये 5.4 का वीडियो नंबर 2 यानी पार्ट 2 है। तो प्लीज समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 5.4 का पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर आई के निशान पर लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके पार्ट 1 जरूर देख लीजिए ताकि आपको पहले वाले क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए एंड देन आके ये वाले भी आप देख लेना, तो ये भी आपको अच्छे से समझ आएगा। अच्छा जी, हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है 64x³ माइनस 144x² प्लस 108xy² माइनस 27y³ तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे जो जितने भी फैक्टराइजेशन के सवाल है उसमें हमारे पास फॉर्मूलाज याद करना और रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन याद करना बड़ा जरूरी है। तो फॉर्मूलाज इसलिए जरूरी है क्योंकि फैक्टराइजेशन का कोई भी काम अगर हो तो वो मतलब किसी भी टाइप की फैक्टराइजेशन हो, चाहे उसको मेकिंग फॉर्मूला हो, टेकिंग कॉमन हो, स्प्लिटिंग हो, कुछ भी हो, यानी तीनों रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन अगर हमने सीखने हो तो उसके लिए फॉर्मूलाज का होना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आते तो ऊपर आई के निशान पर लिंक आ रहा होगा, प्लीज आप फॉर्मूलाज को जरूर देख लीजिए और उसको अच्छे से समझ लीजिए और उसको लर्न कर लीजिए, यानी याद कर लीजिए। तो फिर सारे जो फैक्टराइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आपको समझने में बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो हमारे पास यहां पर अगर हम गौर से देखेंगे ना तो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। इस सवाल में कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ये सवाल खुद बता देगा हमें। कैसे? यहां पर आप देख लीजिए क्यूब है और यहां पर आप देख लीजिए क्यूब है। तो जब भी आपको सवाल में क्यूब्स दिखे, यानी ए क्यूब और बी क्यूब वाली जगह पर फर्स्ट और लास्ट पर या कंसेक्यूटिव 2 टाइम्स यहां यहां और यहां या फर्स्ट और एंड पे, यानी यहां अगर आपको क्यूब्स दिख रहे हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि यहां पर इस सवाल में क्यूब का फॉर्मूला यूज हो रहा है। ये आसान सी एक साइन है क्यूब के फॉर्मूला बनने के लिए कि आपके पास क्यूब एंड पर भी मौजूद है और स्टार्ट में भी मौजूद है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि यार इस सवाल में हमारे पास क्यूब यूज हो रहा है। तो मैं भी उसी आइडिया को सोचते हुए इस सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे पास ये क्यूब बन रहा है, मैं अपने दिमाग में एक आइडिया लगाता हूं और सोचता हूं कि क्या पता ये 64 और ये 27 ये भी हमारे पास क्यूब बन जाए। तो अगर ये दोनों हमारे पास क्यूब बन जाते हैं तो ये डेफिनेटली हमारे पास क्यूब के जो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज है क्यूब के, उसमें से कोई एक यहां पर अप्लाई जरूर हो रहा होगा। मिसाल के तौर पर 64 हमारे पास क्यूब है 4 का, 4 क्यूब 4 मल्टीप्लाई 4 से हमारे पास 64 बनता है। 4 4s are 16 एंड 16 4s are 64। तो 4 क्यूब है। बकाया रिमेनिंग जो सवाल है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए, x² प्लस 108xy² माइनस 27। अब यहां पर हमारे पास जो सवाल है वो है 27, सॉरी ये मार्कर थोड़ा लाइट लिख रहा है। तो यहां पर हमारे पास ये जो 27 है ये 3 क्यूब से बन रहा है। अगर आप सोचेंगे थोड़ा सा तो 3 क्यूब से बन रहा है। 3 3s are 9 एंड 9 3s are 27। तो मैं इसको 3 क्यूब लिख दिया और यहां पर तो हमारे पास 2 क्यूब बन गए, एक ये क्यूब और दूसरा बी क्यूब। तो ए क्यूब और बी क्यूब के फॉर्मूले तो 2 बन गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम सवाल को देख के कैसे समझेंगे कि क्यूब के फॉर्मूला। तो आपके पास 4 हैं, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो आप लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मूलाज में देख लिया होगा। तो आपको कैसे समझ आएगा कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो आप यहां पर देख लीजिए, ये हमारे पास, इसको मैं अगर एज अ होल लिखूं तो ये ए क्यूब बन चुका है, ठीक है, और ये अगर इसको मैं एज अ होल लिखूं तो ये बी क्यूब बन चुका है। 3y पे क्यूब, तो दोनों को मैंने होल क्यूब लिख दिया और यहां 4x को होल क्यूब लिख दिया। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बनेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। इसको अगर आप देखेंगे तो अगर मैं रफली इसको ड्रॉ करना चाहूं तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ए माइनस बी
होल क्यूब, ये वो फॉर्मूला है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। चूंकि मुझे ये याद है इसलिए मेरे दिमाग में डायरेक्ट गेस आ रहा है। कैसे गेस आ रहा है वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। इस फॉर्मूले को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह का कुछ बनेगा। ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें इस ए के साथ तो माइनस 3a² बन रहा है। a आर ए स्क्वेयर, b अपनी जगह और 3 1 आर 3। और अगर इस 3ab को माइनस 3ab को इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी b से, तो माइनस माइनस प्लस 3, यहां पर कोफिशिएंट 1 तो 3 1 आर 3, a अपनी जगह और b मल्टीप्लाई b इज b²। तो आप इसको उठा के यहां फिट कर लीजिए। ये देख लीजिए, इसके साथ प्लस और इस वाले के साथ यानी x² यानी a² के साथ माइनस और ab² यानी xy²। यहां पर पहला कोफिशिएंट a है और यहां पहला कोफिशिएंट x है, यहां पर दूसरा कोफिशिएंट b है और यहां दूसरा कोफिशिएंट y। तो इसको, इन दोनों को अगर आप यहां से उठाएंगे और यहां फिट करेंगे तो बिल्कुल जो a² है, मतलब यानी फर्स्ट वाले पे स्क्वायर है तो उसके साथ माइनस है और दूसरे के साथ सिंगल पावर, और फिर प्लस है तो प्लस है। फिर उसके बाद ये देखें, a पे पावर सिंगल है और b पे पावर यानी y पे पावर स्क्वायर है। तो ये वाला फार्मूला बिल्कुल यहां पर फिट हो रहा है। तो मैं बिल्कुल इस फार्मूले को यूज कर रहा हूं। तो ये चूंकि मुझे याद है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वो जो वीडियो फार्मूलाज वाली है वो आप देख लें तो आपको भी फार्मूलाज लर्न हो जाएंगे और फिर उसको इसी तरह ही फॉलो करते जाएंगे। तो मैंने a³ माइनस b³ लिख दिया। अब a³ माइनस b³ में हमारे पास आप इसको एक ऐसे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये यहां से लिख दीजिए कि यूजिंग, आप अगर ना मिटाए तो खैर कोई मसला नहीं, मैं वही स्टेप दोबारा लिखूंगा। यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला मैं लिखूंगा? जो फार्मूला मुझे याद है। कौन सा याद है? a माइनस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। आपने इसी तरह लिख लेना है। हम ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि इससे ये कैसे बनता है, ठीक है। बट आपने इसको हल नहीं करना, ना मल्टीप्लाई करना है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट कहा था कि इसको इसी तरह, चूंकि मुझे ये याद है तो ये इसी तरह वापस वही बन रहा है। अब यूजिंग फार्मूला आपने लिख दिया तो इसको आप a³ लिख दीजिए, वही वाला स्टेप जो है, ठीक है। और इसको मैंने इस तरह लिखा था इससे पहले, जो मैंने फिर इरेज कर दिया। ये यूजिंग फार्मूला आपने स्टेप से पहले लिखना होता है इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया। अब a³ माइनस b³ तो बन गया, तो आपके पास माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये देखें, a³ माइनस b³ बन चुका है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab आपको चाहिए। तो माइनस 3 मैंने लिख दिया। a मैं कहां से लूं? ये हमारा a है, ये हमारा b है, ठीक है जी। तो माइनस 3a की जगह 4x और b की जगह 3y, माइनस 3ab हो गया इनटू, ये देख लें, इनटू मतलब ब्रैकेट ऑन, a माइनस b। a क्या है? 4x और b क्या है? 3y। तो इसको मैं अभी इरेज कर देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना बने a b की। तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू यानी मल्टीप्लाई a माइनस b। इसको आप एंड पर भी लिख सकते हैं, चाहे आप इसको a³ माइनस b³ एक साथ लिख के ये जो सारा है ये एंड पे लिख लीजिए या बीच में लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि सवाल में बीच में मौजूद है, इन द मिडल, सो मैंने भी मिडल में लिख दिया है, ठीक है। अब आपको ये सोच आ रहा होगा कि हमने तो ये किस्सा लिखा, ये तो यहां तो ये नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 144 मिलेगा, और अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इससे करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा। दूसरे का मैं किस ले लेता हूं, माइनस माइनस प्लस, 3 4 आर 12, 12 3 आर 36 एंड 36 3 आर 108। तो इन तीनों से मल्टीप्लाई से यानी इससे और इससे 3 4 3 मल्टीप्लाई करें तो इससे बनता है 30 माइनस 36xy। फिर इन तीनों को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे नहीं, मैं इससे एग्जांपल ले रहा हूं, आप इससे कर लेना खुद। तो माइनस माइनस प्लस 36xy मल्टीप्लाई 3y, तो 36xy
-3xy। तो ये देख ले, माइनस माइनस प्लस, 36 इंटू 3 इज 108, x आर एक्स स्क्वायर, नहीं x एक है, दूसरी में तो x है ही नहीं, किधर गया, यहां तो x 3y के साथ x नहीं है, ठीक है। तो x अपनी जगह और y मल्टीप्लाई y इज y स्क्वायर, तो 108 x स्क्वायर से बनेगा। यानी ये सारा अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करके, ये तीनों मल्टीप्लाई करके इससे 36 बनेगा, 30 माइनस 36 को अगर 4 से करोगे तो ये बनेगा, 3 से करोगे तो वो बनेगा। तो ये एक्चुअली आपने राइट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला बना दिया, ये वाला, और इससे अब हमने बनाना है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला। तो आई होप स्टूडेंट्स ये स्टेप आपको अच्छे से समझ आ गया है, क्योंकि मैंने इसको बड़े डिटेल से बता दिया है। अब इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट कर देता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी लिख दिया, इससे ये साइड हमने लिख दिया। अब हमने इससे ये बनाना है, तो a हमारे पास है 4x, b है माइनस 3y यानी 3y, और इनके बीच में है माइनस ये वाला, तो लिख दिया और होल क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आपने सिर्फ फॉर्मूले का राइट हैंड साइड आपको गिवन है और इससे आपने लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया है। इसमें हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल इसी तरह है। उसमें हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बता भी देता हूं, ये आपको यहां है 27, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। चूंकि इसमें एक दो क्वेश्चंस और भी है, बट वो आपके एग्जाम में इंक्लूडेड नहीं है 2020-21 के एग्जाम में, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप कमेंट्स में बता दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे, तो उसको मैं आपके लिए जरूर सॉल्व करूंगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, बिल्कुल इसी तरह का, 441ab स्क्वायर एंड प्लस 343b क्यूब। तो ये जो हमारा सवाल है ये एक्चुअली बन रहा है 3a होल क्यूब, a क्यूब प्लस 7b होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब 343, आई गेस 7 का क्यूब है, 7 7s आर 49 एंड 49 7s आर 343, 49 7 मेरे ख्याल में। अगर आपके ख्याल में 343 किसी और चीज का भी क्यूब है तो आप ले लीजिए, मैं तो आपको एक समझाने के लिए आइडिया दे रहा हूं। आपने a क्यूब प्लस b क्यूब लिख लिया, तो प्लस 3ab आप लिखेंगे इंटू a प्लस b। यहां पर माइनस का फॉर्मूला हमने यूज किया है। आप यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? a प्लस b होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर सारे माइनसेस होंगे और यहां पर सारे प्लस होंगे, तो आपको इससे a क्यूब प्लस b क्यूब, ये 343b क्यूब से b क्यूब बनाना है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब आपका बन जाएगा। जैसे हमने यहां पर माइनस 3ab इंटू a माइनस b बनाया, अब बिल्कुल इसी फॉर्मूले में ये सारा सॉरी प्लस है, इसमें माइनस कोई नहीं है, तो अब हमने क्या बनाया? माइनस 3ab इंटू a माइनस b। आपने प्लस 3ab इंटू a प्लस b बनाना है, a माइनस b नहीं बनाना। फिर भी स्टूडेंट्स अगर कहीं पर आपको किसी स्टेप में प्रॉब्लम होगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप कमेंट्स में उसका बता दें, ताकि हम उसको सॉल्व करें और आपके तमाम मसले हल हो जाए और आपको एग्जाम में या टेस्ट में किसी किस्म की मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो सो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 5.4, और आई गेस इसमें कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं है जो हमारे इस सिलेबस में 2021 में इंक्लूडेड हो और आप लोगों को नहीं आ रहा हो। अगर 2021 के अलावा भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो अगर आपको किसी और सवाल में एक्सरसाइज 5.4 या फैक्टराइजेशन से रिलेटेड या किसी भी 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैथ्स से रिलेटेड अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रहा हो, तो प्लीज आप कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।